अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे और खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को खुश और आबाद रखे। आज आपकी खिदमत में मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है जिससे आपको खुशी भी होगी और लोगों को नसीहत भी हासिल होगी। आज की वीडियो हमारी है, ये वीडियो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इस वीडियो के बारे में बता दूं और दिखा दूं आप लोगों को। तो हम आपके इस जो वीडियो है वो वीडियो जो है वो निकाह के ताल्लुक से है। एक सुन्नी की शादी में एक देवबंदी मौलाना निकाह पढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें ये नहीं मालूम जहां दूल्हा का नाम लिखा जाता है वहां उन्होंने दुल्हन का नाम लिख दिया और आवाम को गुमराह कर रहे हुए थे इस तरह से कि मैं सुन्नी मौलाना हूं, अहले सुन्नत वल जमात का हूं। जो हमारे गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उन्हें क्या मालूम सुन्नी देवबंदी का मामला क्या होता है। जब वहां पर सुन्नी मौलवी साहब पहुंचे, जब उन्होंने रजिस्टर देखा और उनके नाम के आगे कासमी लिखा देखा, वो फौरन समझ गए ये देवबंदी मौलाना है। जिस तरह अहले सुन्नत वल जमात के लोग अपने आगे रज़बी या बरेलवी लगाते हैं, ठीक उसी तरह देवबंदी अपने आगे कासमी लगाते हैं। बरेलवी मौलवी साहब ने फौरन उन्हें परख लिया और फिर उनसे सवाल जवाब करने लगे और पूछा कि तुम्हारा फिरका कौन सा है। तो उस बेवकूफ़ देवबंदी मौलाना को ये नहीं मालूम कि मैं किस फिरके में हूँ और कहने लगा मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। और सुन्नी आलिम थे, रजा के शेर थे। उन्होंने फिर पूछा तो बोलना अहले सुन्नत वल जमात का हूँ। अरे बेवकूफ़ो, जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे फिरके सारे गलत हैं तो अपने फिरके से तौबा कर कर सुन्नियत में दाखिल क्यों नहीं हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह एक सुन्नी ही ऐसा है, बरेलवी सुन्नी ही ऐसा है जो अपने फिरके के बारे में खुलकर बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी हूँ। बाकी सारे फिरके जितने भी हैं सबसे अगर तुम पूछो तो खुलकर अपने फिरके का नाम नहीं बताते। इसलिए इन लोगों को ये चाहिए कि अपने फिरके से तौबा कर कर बरेलवी में शामिल हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेके आखिर तक आसानी ही आसानी होगी। तो जिस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, पहले आप देखें इस वीडियो को, फिर आपके बाद बताना। लोग मदद कहते हैं मज़ारों पे। सुनिए आप, देखिए सुनिए, आप मुनाजरा करने नहीं आए। अगर मुनाजरा करेंगे, अगर मुनाजरा करने आप चुप रहिए। जो मैं पूछा हूँ उसको मुझे जानना है कि लड़की वाले सुन्नी है या देवबंदी है। जो आम तौर पर जो राइज है, बस इतना हमें पूछना है। जो राइज है अवाम में ये है ना कि सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये शिया है, ये गैर मुकल्लिद है, ये अहले हदीस है। नबी ने ऐसे फरमा दिया कि इस 73 फिरके में आखिर नबी ने फरमाया ना 73 फिरके में कौम ये उम्मत बटेगी इल्ला मिल्लतन वाहिदा व कुल्लुहुम फिन्नार। कहा ना नबी ने, तो फिर कैसे आप मान नहीं रहे हैं? आप ये फैसला को मान क्यों नहीं रहे? आप ये फैसला कैसे कर रहे हैं? हम फैसला नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं कि आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, ये पूछ रहे हैं। पूरी वीडियो देखकर ही जाना। कैसे फरमाया साहब ये फिरका नहीं। अरे मौलवी साहब आप सुनिए, नबी ने क्या फरमाया? नबी ने नहीं फरमाया था फिरके के बारे में कि 73 फिरके में उम्मत बटेगी। नहीं है। एक मिनट, नबी ने क्या फरमाया? आप अहले सुन्नत वल जमात इधर घुमाइए नहीं। जो मैं पूछ रहा हूँ नबी ने किसके बारे में कहा था कि ये उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, एक फिरका सही होगा तो सही वाला जन्नती होगा। हम सही वाला नहीं, हम कह रहे हैं कि 73 फिरकों में बटेगी। नबी ने बताया था कि नहीं बताया था? बताया, बिल्कुल। आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं? फिरका नहीं है ये। आप किस फिरके से आप ताल्लुक रखते हैं ये मैं पूछ रहा हूँ भाई। जब ये उम्मत 73 फिरके में बटेगी तो इस उम्मत में है आप की बाहर है उम्मत से? उम्मत से बाहर है भाई। तो बताइए ना किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं? फिरका नहीं है भाई, हमारे तो नबी ने कैसे फरमा दिया? अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है आप बिल्कुल है। नहीं है। पहले मेरे सवाल का जवाब अगर आप तब आप ये खारिज हो जाएंगे। हम आप कहेंगे हम नहीं लगा रहे हैं, हम तो नहीं दे रहे हैं। हम जो पूछ रहे हैं, नबी ने फरमाया था 73 फिरके में मेरी उम्मत बटेगी। बटेगी, तो आप नबी की उम्मत में है कि नहीं है? तो किस फिरके में है? फिरका क्या होता है? अहले सुन्नत वल जमात। नबी ने क्या फरमाया फिरका? हम अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। कैसे नहीं? धोखा न दीजिए, आवाम को धोखा देंगे। ये धोखे वाली बात नहीं है। आवाम को आप धोखे वाली बात नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात कैसे किसको ये बताइए? आप पहले हमको ये समझा दीजिए। घुमा रहे हैं, घुमा नहीं दे रहे हैं। आप एकदम जो आपने बताइए अहले सुन्नत जमात किसे? एक मिनट में बता देता हूँ, ये बताइए। आप बताइए पहले। आप चुप रहेंगे? नहीं,
आप जमात की पहचान क्या आप बताइए। आप लोगों को पैदा मैं कर रहा हूँ, हर साल आवाज जबान खींचे। हजरत हाँ आज का नहीं हूँ, हम भी आज का नहीं हूँ। बोलने की तमीज नहीं कर रहे, जबान खींच लेंगे। नहीं पहले ही गलत बोले, पहले ही मैंने सनद भरने की तमीज नहीं है, पहले ही गलती कर रहे हैं। जहाँ लड़की का नाम भरना चाहिए वहाँ लड़के का नाम भर रहे हैं। क्या भरेंगे, क्या पढ़े हैं आप? ज्यादा चिल्ला हो नहीं, वैसे चिल्ला रहे हो तुम यार। पहले गलत भर दिए। मेरे पास भी सनद दिखाऊं, सैकड़ों सनद मेरे पास। देखो पहले कैसे तुम पहले ही गलती कर दी है। पहले गलती क्या हो गया? निकाह हो गया, निकाह नहीं होगा। निकाह करते किसे बताओ तो? निकाह करते किसे यार? करते किसे निकाह? निकाह अरे पूरी हदीस बताओ ना सरकार ने क्या बताया? अन निकाह हो या ना तो बिल जादो और कुल लफ्जन में हुजूर शाहिदैन बालिगैन आकिलैन हुर्रैन मुस्लिमैन। किसी को निकाह करते हैं, निकाह नहीं बता पा रहे हो, निकाह पढ़ाने बैठे हो, जबान खींचोगे। मैंने सीधे सीधे पूछा है कि लड़की आवाम में राइज क्या है? हर जगह फिरकावारियत की फसाद तुम लोग फैलाते हो, करते रहोगे। तुम लोग कर रहे हो, हम लोग नहीं कर रहे। तुम लोग कर रहे हो, हर जगह पूछो। बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। क्या करना क्या है? हम करना क्या ये बताओ। पहले मेरी बात सुनो, बताइए करना क्या है ये बताओ। तुमसे कुछ नहीं करना, जाओ इनसे। हम जाएंगे नहीं, तो मत जाओ, तो चुप रहो। हम चुप भी नहीं रहेंगे। आपसे मैं पहले ही पूछा, हमको बुला के, मैं सो रहा था, बुला के लाए हमको, पूछिए। तो हमको भी बुला के लाए हैं। तो ये पढ़ाता कौन है? लड़की वाले लड़के वाले? ये कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये जरूरी है लड़की वाले ही पढ़ाए, लेकिन आप मत पढ़ाइए। आप नहीं पढ़ाइए, हमको बुला कर मैंने पहले मैंने पहले ही पूछा, आपसे पूछा नहीं, सिर्फ मैंने देखा। कोई बात कर हम हमारे नजदीक आपने कहा पढ़ाएंगे जायज ही नहीं। अरे हजरत वो घर पे क्यों वो बेचैन होंगे? उनको नजराना चाहिए, वो बेचैन होंगे। नजराना मैं दे देता हूँ, नजराना मैं देता हूँ। मुझे 1 लाख, फिर वो क्यों बेचैन होंगे? ठीक है कोई बात। मैं नजराना कहीं जाता हूँ, निकाह पढ़ाता हूँ, नजराना दे देता हूँ। वाकिफ आप लोग जानते हैं, और इनसे पूछ लो। इनसे पूछना नहीं है, आपने कासमी लिखा है, लफ्ज कासमी से मैंने जान लिया कि आपने कहा पढ़ाओगे, तो हम उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक आपका निकाह पढ़ाना जायज ही नहीं, दुरुस्त ही नहीं। बस इतनी बात समझ लीजिए। इसलिए मैं सिर्फ इनसे पूछा हूँ, बड़ी ही अदब और तहजीब के दायरे में। 1 मिनट, इनसे पूछा हूँ, उनसे भी पूछा हूँ कि आप आए थे लड़की देखने, क्या लड़की वालों से आप पूछे थे? जो अवाम में राय, हम अहले इल्म की बात नहीं कर रहे हैं, अहले इल्म इससे मुस्तस्ना है। हम अवाम एक बात समझानी है ना, ये 2 चीज नहीं है, हम लोग एक हैं। नहीं, कैसे एक है? बिल्कुल कैसे एक है? बताइए, ये बताइए। 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ, कुरान से साबित कर रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। साबित क्या करेंगे आप? इतने अवाम है, कुरान आप अवाम कौन जानता है? अवाम क्या जानते हैं? हम आपको दिखाएंगे इसी कुरान से। ऐसे कैसे कह देंगे जाहिल लोग? अरे कुरान फिर चुप रहिए हजरत, सुनिए, मुझसे मुखातब अरे सबको एक ही रस्सी में बांधेंगे। अरे भाई कुछ बात कर लेने दीजिए, कुरान की बात की है ना। आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ कुरान पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे बहुत सारे लोग। अगर कुछ नहीं सही है, लेकिन इतना जानेंगे ना, पारा आया जो लिखा है, 26वां पारा उठाइए, सूरह फतह की पहली आयत करीमा है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र का तर्जुमा कीजिए। अभी फौरन आ जाएगा, मालूम हो जाएगा सबको क्या अकीदा है आपका। और उलमाए देवबंद, जितने भी देवबंदी आलिम हैं, जिन लोगों ने तर्जुमा किया है इसका, यही तर्जुमा किया है कि ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह दी ताकि अल्लाह ताला आपकी अगली और पिछली खताएं माफ कर दे। नबी को ये लोग खताकार कहते हैं। कौन नबी खताकार कहता है? कुरान तर्जुमे कुरान उठाओ, अगर मैं नहीं दिखाया तो यहीं से मेरा सर और आपका जूता रहेगा, इस सारे अवाम का जूता रहेगा। और मैं नहीं दिखा पाया तो अब अशरफ अली थानवी का तर्जुमा लाइए, दोगन का तर्जुमा लाइए, मैं दिखा रहा हूँ, तुरंत दिखा रहा हूँ, यही तर्जुमा मिलेगा। चैलेंज कर रहा हूँ, मुनाजरा आप कर लो, अब बुलाओ, लाओ अशरफ अली थानवी का तर्जुमा, नहीं तो मैं मंगाऊं। अभी तुरंत देखिएगा, नबी को इन लोगों ने खताकार लिखा और आला हजरत ने तर्जुमा किया है। खताकार कोई नहीं कहता, नबी को कहता नहीं है, कुरान में लिखा, कुरान का तर्जुमा किया है खताकार। और एक नहीं, सैकड़ों दलील। नबी को अशरफ अली थानवी ने, किताब का नाम रिसाला एक रोजी तक़वीयतुल ईमान,
कम से कम 12 किताबें दिखाऊंगा जिसमें नबी के बारे में लिखा है इन लोगों ने। अगर हो कि तो नबी भी को ये एक नहीं मिनट, लिखा एक गया मिनट। है डायरेक्ट नहीं ये हो अगर अब घुमाइए नहीं, घुमाइए नहीं। मुल्ला जी घुमाइए नहीं, घुमाइए नहीं। घुमाइए नहीं, फंस गए। फंस नहीं गए। साफ साफ उसमें लिखा है कि नबी को जैसा इल्म था वैसा इल्म हर पागल बच्चे जानवर को है माजल्ला। ये भी लिखा है कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज होगी नहीं, बैल गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी। इन लोगों का अकीदा है। अब बताइए, अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है अगर नजासत लग जाए उंगली में तो मुंह से चाट लो तो उंगली पाक हो जाएगी। बताइए पेशाब पाखाना माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं दिखा दूं, मैं दिखाऊं, उन्हीं का तर्जुमा आप खोलो इसी बात में। अशरफ अली थानवी का तर्जुमा। बस ये साबित हो गया, बहुत बड़े आलिम मान रहे हैं, बहुत बड़े आलिम है अशरफ अली थानवी को। अशरफ अली थानवी को मानने वाले हैं तभी तो मान रहे हैं उनको, हम लोग नहीं मानते उनको, अशरफ अली थानवी को। ऐसे नहीं, आप पूरा कभी नहीं मानेंगे हम लोग। लिखा हो ऊपर कि अशरफ अली थानवी, जिसे आला हज़रत कंजुल ईमान में लिखा है मुतरज्जिम इमाम अहमद रजा, इसी तरह आप पूरा कुरान लाइए, इस पे लिखा हो अशरफ अली थानवी। मैं उसमें दिखाऊंगा नहीं तो मेरा सर आपका जूता रहेगा, पूरे आवाम के सामने कह रहा हूँ। लाइए अशरफ अली थानवी का तर्जुमा मैं दिखा दूं, नजूम खताकार लिखा है कि नहीं। फिर कहाँ ये पता चल रहा है अशरफ अली थानवी का? कहाँ कोई टाइटल है कि किताब के ऊपर जिल्द है, टाइटल है कि अशरफ अली थानवी ने तर्जुमा किया है? तर्जुमा आप मत बोलिए, उनका अकीदा ही अलग है। यहाँ पे निकाह हो रहा है, फिर इनको हटा दो, आप आ जाओ, बैठ जाओ मेरे सामने आकर। मैंने पहले ही पूछा इनसे कि आप लड़की के आप यहाँ पे निकाह पढ़ा रहे हैं कि कंपटीशन कर रहे हैं? ए बाबू है भैया, यहाँ पे कंपटीशन नहीं जरूरी। हाँ, हमारे सगे भाई हैं, उनके ये सगे साले हैं। मेरे जो सगे, ये सिर्फ कहना चाह रहे थे कि लड़की वाले से आपने पूछा था कि जो अवाम में लोग कहते हैं सुन्नी है देवबंदी, कहते हैं ना, सुनते हैं नहीं सुनते हैं? ये इल्म वाले की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, अहले इल्म जो समझते हैं वो अलग है, लेकिन अवाम क्या समझते हैं? अवाम कहती है ना कि जो सुन्नी देवबंदी होते हैं, जो सुन्नी होते हैं मातुल नियाज फातिहा सलाम दुरूद सब पढ़ते हैं, देवबंदी होते हैं फातिहा नहीं कराते हैं, वली के मज़ार पे नहीं जाते हैं, कहते हैं बिदअत है, वो लोग कब्र पुजवा है, जबकि कब्र कोई नहीं पूछता, सदा कोई नहीं करता। आला हज़रत ने खुद लिखा, मना किया सबसे एक चादर चढ़ाने का हुक्म दिया, जब तक एक चादर फट न जाए दूसरी चादर न चढ़ाया जाए। तो जो गलत कर रहा है वो गलत है, आलिम उससे मुस्तस्ना है। औरतों को मजार पे नहीं जाना चाहिए। आला हज़रत ने लिखा एक औरत जब इरादा करती है सिर्फ मजार पे जाने की, उसी वक्त से लानत बरसती है उस पर जब तक वो आ न जाए। लेकिन आज सुन्नी औरतें जाती हैं, हम चिल्लाते हैं, स्टेज तक करते हैं, यूट्यूब पे सैकड़ों तकरीरें मेरी है, यूट्यूब पे भी सैकड़ों तकरीरें मिलेंगी मेरी यूट्यूब पे जलसे पे, मैं खुद ऐलान कर रहा हूँ यूट्यूब पे। महाराज मिली के नाम से मेरी ही तकरीर की सैकड़ों तकरीरें भरे बड़े जो मजमे में जहाँ अहले इल्म है, इस इलाके में कुशीनगर में भी दुधई में मैं कई बार आया। तो मेरा सिर्फ ये पूछना था इनसे कि मैं उस वक्त नहीं आ पाया था क्योंकि इदारे में इस वक्त जो है 3 बजे पढ़ाई चल रही है, सुबह 8 बजे 3 बजे तक फिंगर लग रहा है हम लोगों का। आप बोले आपसे कि आपको मदरसे जाना है। हाँ, बोला हूँ ना कि मैं रात ही में निकाल आप कह रहा कि ये निकाह नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये उनसे पूछा। हाँ, ये तो पहली बात है कि नहीं पढ़ाएंगे, तो अभी सेकंड जानने के बाद। लेकिन पहले मैं उनसे पूछा था कि जब यहाँ आप आए तो लड़की जब देखने तो पता की नहीं, मैं तो आ नहीं पाया था, तो पता की नहीं कि लड़की वाले सुन्नी है या देवबंदी है, पूछना चाहिए आपको। आजकल रिश्तेदारी जब आप जहाँ भी करेंगे दीनदारी पे उसकी बुनियाद रखनी चाहिए। दूसरी बात आप बंटवारा आप करने के बाद आप छोड़ दीजिए, फिर आप अशरफ अली थानवी का तर्जुमा दिखाइए, मैं बता दूं बंटवारा कौन क्या बताऊं। देखिए वीडियो आपने, ये होता है आला हजरत का शेर, जो भी बोलता है डंके की चोट पर बोलता है, सीना ठोक कर बोलता है। 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब इन लोगों को भी पता चल गई कि ये वाकई में ही देवबंदी है। अब आप लोगों को नसीहत ये मिली कि जब भी आप अपने रिश्तेदार या अपने किसी खानदान या पड़ोसी की शादी में जाएं तो इमाम को पहचाने कि वो देवबंदी भाभी अहले हदीस चकड़ालवी तो नहीं है। अगर सुन्नियों का निकाह किसी ऐसे ने पढ़ाया तो उसका निकाह नहीं माना जाएगा। इसलिए और आपको खुशी ये हुई कि एक आला हजरत के दीवाने ने 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, क्योंकि आला हजरत के शेर जब भी बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं और सीना ठोक कर बोलते हैं और मैं हवाले के बोलते हैं। देख लिया दोस्तों आप लोगों ने। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।